नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं यह नए साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज हम बात करेंगे रीट विज्ञप्ति के बारे में। आप सभी को पता है कि रीट विज्ञप्ति को लेकर 32,000 पद पर बहाली अभी वर्तमान में आई है। यह बहाली कब शुरू होगी, इस बहाली में भाग लेने की योग्यता क्या होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी इस बहाली के योग्य होंगे, इस बहाली की उम्र सीमा कितनी होगी, लेवल 1 में कितनी सीटें हैं, लेवल 2 में कितनी सीटें हैं, इस सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप न करते हुए आप एक एक चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि इस विज्ञप्ति में जो 32,000 पद पर सीधे शिक्षकों की बहाली होगी उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य होंगे, किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, किन किन विषयों की वैकेंसी आई है, इस सभी की चर्चा आज के जो सेशन होने वाले हैं इसमें करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यह जो है रीट गवर्नमेंट यानी जो वहां की रीट की वैकेंसी थी पिछली बार उससे संबंधित है। तो देर न करते हुए आज हम जो है देखने वाले हैं इस वैकेंसी को। देखिए, यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यह कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी की गई है। इसमें जो है राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 21-22 के संबंध में यह नोटिफिकेशन आई है। यहाँ पर क्या क्या है ये सब हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 के पदों पर सीधी भर्ती। बस याद रखिए यहाँ पर सीधी भर्ती है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगी। ये सीधी भर्ती किसके बेसिस पर होगी हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन कौन अभ्यर्थी करेंगे इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लेवल प्रथम है यानी प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की वैकेंसी है वह कुल सामान्य शिक्षा के लिए 11,500 है और विशेष शिक्षा में जो है कुल इतने पद है। ये सब मिला के लगभग 12,000 के करीब ये वैकेंसी आई है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर यह जो है आवेदन आप निम्न वेबसाइट से करेंगे। वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है sso.rajasthan.gov.in या फिर यहाँ पर recruitment.rajasthan.gov.in के वेबसाइट पर आप 10/1 से आवेदन करेंगे। 10/1 से यानी इसी महीने में 10 जनवरी से आपका यह ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और यह आवेदन की तिथि जो है आपको 9/2 यानी अगले महीने 9 फरवरी रात के 12 बजे तक होगी। तो इन बीच में आपको आवेदन कर देना है, यानी ये 10 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि किन किन कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर निश्चित तौर पे बहाली हो जाएगी, निश्चित तौर पर वो राजस्थान सरकार के शिक्षक बन जाएंगे। इन सभी की चर्चा मैं आने वाले वीडियो में भी करूंगा। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए और ध्यानपूर्वक चीजों को समझिए। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपना कमेंट डालिए, हम संभवतः आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो यह जो आवेदन की तिथि होगी वह याद रखना आप सभी को 10/1/2022 से 9 फरवरी अगले महीने तक रात 12 बजे तक है। तो इस बीच में आपको आवेदन करना है। ये जो आप प्रथम लेवल के शिक्षक बनेंगे यानी जो आपका प्रथम लेवल होगा यानी लेवल 1 के जो शिक्षक होंगे प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए किस तरह से आवेदन करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सामान्य अभ्यर्थी है, ठीक है, जो सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थी वो हुए जो बिहार के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो यानी राजस्थान से बाहर राज्य के अभ्यर्थी जो है इसी सामान्य कैटेगरी में आएंगे। इन अभ्यर्थियों को इस बहाली में जो लगभग 12,000 पद पर शिक्षकों की बहाली है उसमें आपको न्यूनतम 60% मतलब अंक चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले महीने रीट की परीक्षा ली गई थी, पिछले साल रीट की परीक्षा ली गई थी, उसमें जो 60% अभ्यर्थी अंक लाए हैं, 60% जो अभ्यर्थी अंक लाए हैं वही अभ्यर्थी यहां पर आवेदन करेंगे, खासकर सामान्य अभ्यर्थी और राजस्थान से बाहर राज्य के अभ्यर्थी। उसके बाद लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, ये सभी के लिए 55% ही अंक चाहिए।
साथ ही राजस्थान सरकार का डोमिसाइल भी जरूरी है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब आप राजस्थान सरकार के डोमिसाइल रखे हुए हैं, यानी राजस्थान का आपके पास डोमिसाइल है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो विधवा है या फिर भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 50% अंक ही चाहिए। निःशक्त जन जो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसके लिए 40% ही चाहिए। और उसके बाद जो सहरिया आदिम जाति वर्ग के हैं केवल 12 जिले हेतु वह जो है 36% नंबर लाने पर उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। तो ये जो अंक प्राप्त कर चुके हैं, यानी जिनका 60% आ चुका है, 55 आ चुका है अपने अपने कैटेगरी में, तो वो अभ्यर्थी, और मैं एक बार पुनः बताता हूं, राजस्थान के बाहर राज्य के अभ्यर्थी को 60% अंक लाना जरूरी है। वही अभ्यर्थी इसमें क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आवेदन करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियां के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। यानी स्पष्ट लिख दिया गया है विज्ञप्ति में कि राजस्थान से बाहर के भी अभ्यर्थी अगर आप है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 60% है तब। ठीक है बेटा, उसके बाद और हम आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं। आवेदन पत्र ध्यान पूर्वक भरना है। आवेदन पत्र जो है एकदम गलती नहीं होना चाहिए, है ना, क्लियर भरना है। गलती होगी तो आपको जो है बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आवेदन जो है बहुत अच्छे तरीके से भरना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं रीट 2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, विषय भरनी अनिवार्य है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मेरे पास जो है अभी रीट का प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं आवेदन कैसे करूंगा। तो आप जैसे ही रीट का रोल नंबर डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, कुल कितने अंकों की परीक्षा है तो ये सब डालेंगे, ऑटोमेटिक जो है उनके वेबसाइट से वो सूचना फेचेज हो जाएगी और ले ली जाएगी। तो घबराना नहीं है, आपको जो है ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं है तो आवेदन कर सकते हैं अपना रोल नंबर डालकर, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता, यानी आप कौन कौन जिलों में जो है नौकरी करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग के बाद किन किन जिलों में आप अपनी प्राथमिकता देंगे, वो सभी इच्छित जिलों की प्राथमिकता भी जो है भरने होंगे। तो जिलों की प्राथमिकता लगभग जो है यहां पर दिया गया है, जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 30 जिले भरने अनिवार्य होंगे। मतलब एक तरफ से 30 जिले आपको भरना, अगर आप पहले किस जिले में नौकरी करना चाहते हैं फिर किस जिले में जाना चाहते हैं, इस तरह से कुल 30 जिलों को भरना अनिवार्य होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो लिखा गया है कि प्राध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं सहित रीट 2021 के लेवल प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप सभी को पता है रीट 2021 की जो परीक्षा में पास आउट हैं वही अभ्यर्थी इसमें क्या है आवेदन के योग्य होंगे। रीट 2021 से पहले जो परीक्षा हुई थी 2017 में उसके अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य नहीं है। यह बात भी जो है आपका विज्ञप्ति में क्लियर कर दिया गया है। रीट 2021 के अभ्यर्थी ही लेवल प्रथम में आवेदन कर सकते हैं जो लेवल प्रथम उत्तीर्ण हो चुके हैं। इसके बाद आगे लिखा है कि विभाग द्वारा जो है वृद्धि की जा सकती है, जिलेवार जो पदों की संख्या उसमें वृद्धि की जा सकती है या कमी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। अगर बढ़ती है तो आप बढ़े हुए पद पर भी बहाली होगी, जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए अलग विज्ञप्ति दी जाएगी। तो घबराना नहीं है, आप आवेदन करें। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आवेदन का शुल्क क्या है। तो जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर राजस्थान से बाहर राज्य के अभ्यर्थी आते हैं या राजस्थान के पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 100 रुपया की राशि लगेगी आवेदन करने के लिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है उसके लिए 70 रुपया जो है आवेदन शुल्क देने होंगे। उसके बाद आगे है राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति सहरिया आदिम जाति वर्ग के आवेदक हेतु 60 रुपया देय है। राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त जन एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 60 रुपया देय है। तो ये अभ्यर्थी इन शुल्क को जमा करके यह आवेदन कर सकेंगे। आवेदन किन वेबसाइट से करेंगे हमने ऊपर बता ही दिया है। जब आवेदन शुरू होगी उस संबंध में भी आपको एक वीडियो में ला दूंगा किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, कहां पर किस सूचनाओं को भरनी है, कहां पर एरर होने की संभावना है, सारी जानकारी मैं बता दूंगा। अगर आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वह सूचना दूंगा कि किस तरीके से आवेदन करनी है तो आपको सूचनाएं मिल जाए। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेवल 2 के बारे में भी बेटा हम बताने वाले हैं, घबराना नहीं है। पहले लेवल 1 बताता हूं, फिर लेवल 2 पर बताता हूं किन विषयों में कितनी पदों पर बहाली होगी, ये सभी जानकारी मैं दूंगा आगे पीडीएफ में जो होगी लेवल 2 के लिए, उसमें मैं दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप अपना आवेदन करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर ये जो पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर आप इस सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ हाईलाइट्स चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूं, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। ठीक है। आरक्षण के बारे में आप लोग को पता ही है कि वहां पर जिस तरह का आरक्षण है राजस्थान में, उसी तरह के आरक्षण में रखे जाएंगे। अब आते हैं वेतनमान के लिए। तो वेतनमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितने रुपया दे होगा। देखिए, अगर आपकी बहाली हो जाती है तो अगले 2 साल तक आप जो है प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थियों के रूप में नियुक्ति दिया जाएगा आपको, और इस समय आप जो भी जॉब करेंगे उस पीरियड में आपको 23,700 रुपया दे होगा। इसके अलावा आपको ना कोई भत्ता दे होगा, ना मकान किराया भत्ता दे होगा, ना महंगाई भत्ता दे होगा, किसी भी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। जब आप 2 साल पूरा कर लेंगे वहां की नौकरी में, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका जो वेतनमान होगा वो लेवल 10 के अनुसार दे होगा। लेवल 10 का जो वेतनमान प्रथम लेवल का है, वो लगभग जो है आपका लगभग 50,000 54,000 के अप्रोक्स आपका वेतन बनेगा। सब कुछ लगाकर, मकान किराया, मेडिकल, महंगाई भत्ता सब लगाकर आपका लगभग 50 से 55,000 के आसपास आपका क्या बनेगा, सैलरी बनेगा। तो घबराना नहीं है, अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, तो आवेदन करें अगर आप पास हैं। और यह भी नहीं सोचना है कि मैं तो सिर्फ 60% ही लाया हूं, मेरी नौकरी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी बात दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना। आवेदन की योग्य है तो आप लोग जो है आवेदन कीजिए। साथ ही साथ राजस्थान सरकार में यह भी आपको क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान भी लागू होगा। मतलब आपको नौकरी के रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाएगी, वहां पर आपको पेंशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बहाली हो जाएगी और उसके बाद नौकरी खत्म होने के बाद आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। पेंशन स्कीम भी है राजस्थान सरकार में। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, लेवल 1 में यानी प्रथम स्तर के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उस चीजों को समझिए। देखिए, यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, यानी इंटर, जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो या डाइट हो, किसी से भी किए हुए हैं 50% अंकों के साथ, तो आप यहां पर आवेदन करेंगे। साथ ही रीट प्रथम लेवल 2021 में पास होना आपका क्या है, अनिवार्य है। तो आप एलिजिबिलिटी को पढ़ लेंगे, घबराना नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट सब एलिजिबिलिटी के बारे में क्लियर तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उस अनुसार आवेदन करेंगे, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है बेटा, इसमें और कुछ ऐसा कुछ है नहीं जहां पर हम आपको कुछ बताएं। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। नियुक्ति हेतु कुछ अर्हताएं के बारे में देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि 1/6/2002 के बाद अगर आपका 2 से अधिक संतान हो चुका है तो आप इस बहाली में नहीं भाग ले सकते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं तो यहाँ पर माफ होगा, यहाँ पर आपका जो है एक ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप 1/6/2002 के बाद अगर आपका पैदा हुआ है 2 से अधिक बच्चे, तो आप इस बहाली में योग्य नहीं होंगे। साथ ही साथ कोई ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसका जो है 1 से अधिक पत्नियां हैं, वह इस बहाली में योग्य नहीं हो सकते। साथ ही साथ ऐसे महिला अभ्यर्थी जो ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से कोई पत्नी है, तो वह महिला भी इसमें भाग ले नहीं है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप इस आवेदन के योग्य नहीं होंगे, बाद में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि अगर आप विवाह के समय में अगर आप दहेज लिए हैं या फिर दहेज दिए होंगे तो आपको जो है इस बहाली के योग्य नहीं समझा जाएगा, आपको आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप दहेज लिए हैं और इस बात को आप छुपाए भी हैं, गुप्त भी रखे हैं, तो पता चलने के बाद आपको जो है यहां से बाहर किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी यहाँ पर है। अब हम आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो आयु सीमा में जो है न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो है कुछ विशेष अभ्यर्थी, मतलब जो कैटेगरी में आते हैं, उस सबको कुछ छूट भी दिया गया है। तो आप ये छूट के बारे में वहां टेलीग्राम पर जाकर कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सारी बात क्लियर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए,
अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इस सबको 5 वर्ष का छूट दिया गया है ना। महिलाओं सबको भी, सामान्य वर्ग की महिलाओं को जो भी है 5 वर्ष की छूट मिली है। ये सब भी यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है, तो आप ये सबको स्पष्ट तौर पर देख लेंगे, सारी जानकारी जो है इसमें लिखी हुई है। अब जो है हम चर्चा करेंगे 2 के बारे में। वैसे देख लेते हैं, अगर आपको कुछ और बताना है तो मैं आपको यहाँ पर समझकर सारी बातों को क्लियर कर देता हूं। अगर हम नहीं बता पाए हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में भी आपको सारी जानकारी मैं प्रदान कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं पेपर 1 यानी आपका लेवल 1 में ऐसी कोई भी और जानकारी नहीं बची है जो छूट चुकी है। हाँ, आपका जो कट ऑफ की जानकारी है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी जो अनुमानित कट ऑफ होगी वो सब मैं वहां पर जानकारी दूंगा। आरक्षण के संबंधित ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब आप पीडीएफ में देख लेंगे, सारी बात वहां क्लियर की हुई है। अब हम देखेंगे लेवल 2 के बारे में, किन किन पदों पर बहाली हो रही है ये सब के बारे में हम देखेंगे, और वहां पर कौन से अभ्यर्थी किस सब्जेक्ट के लिए योग्य होंगे ये सब की भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करेंगे लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 में आप देखेंगे कक्षा 6 to 8 में जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होगी यहाँ पर, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में। देखिए यहाँ पर जो पदों की संख्या है लगभग जो है आपको 14,000 आसपास के पद होंगे, जहां पर विशेष शिक्षा भी और सामान्य शिक्षा दोनों पदों को मिलाकर लगभग 14,000 की वैकेंसी आई हुई है। आवेदन कैसे करेंगे ये सारी जानकारी आपको लेवल 1 में बता दिया गया था। अब हम देखेंगे लेवल 2 में जो अंग्रेजी विषय है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 4,330 पदों पर बहाली होगी। विशेष शिक्षा को लगाकर टोटल लगभग 4425 पदों पर बहाली होने वाली है। हिंदी में लगभग 2000 सीट है, संस्कृत में लगभग 1000 सीट है, उर्दू में लगभग 300 सीट है, पंजाबी में 175 सीट है, सिंधी भाषा का 10 सीट है करीब, सामाजिक अध्ययन में लगभग 2500 सीट है, और गणित विज्ञान में जो है आपका 3200 सीट है। अब इन सब पर जो सीट पर बहाली होगी, किन विषय के अभ्यर्थी यानी ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट क्या है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन को समझना यहाँ पर एकदम जरूरी है, नहीं तो आपका गलती सब्जेक्ट में बहाली हो जाएगी या गलती सब्जेक्ट में आप आवेदन कर देंगे तो अब बाद में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो हम मेन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, वो सब वही है। आप लेवल 2 जो है आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी 2021 जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें जो आपका लेवल 1 में जिस तरीके से उत्तीर्णांक था न्यूनतम, उसी तरीके से यहाँ भी है। ये सब आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पीडीएफ उपलब्ध होगा। मेन जो है मैं आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संदेह रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में जो है संदेह रहता है, जिस वजह से उसका गलत सब्जेक्ट में आवेदन हो जाता है, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसकी बहाली नहीं हो पाती है। तो अब हम यहां पर मेनली सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको स्नातक करना अनिवार्य है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही अगर 2 वर्षीय आप डिप्लोमा कर रखे हैं तब भी आप आवेदन कर देंगे। इसके साथ आपका रीट लेवल 2 में उत्तीर्ण होना क्या है, अनिवार्य है बेटा। ठीक है, तो आप स्नातक एकदम करना है, साथ ही साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है या आपकी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है डिप्लोमा वगैरह का, तो आप फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। साथ ही अथवा करके और भी है इसमें कि 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड, जो बीएड किए हुए हैं वो इसमें योग्य है। बीएड वाले यहाँ पर प्रथम लेवल में योग्य नहीं दिए गए हैं, वहां पर बीएड वाले को प्रथम लेवल में स्थान नहीं दिया गया है। तो ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आगे इस सब चीज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब मैं मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आता हूं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में देखता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आप सभी का। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। मतलब सामाजिक अध्ययन में वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिसका जो है ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में यह सब विषय में से कोई एक विषय रहना अनिवार्य है। अगर आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जितना भी विषय लिखा है उसमें से अगर आपका एक विषय रखे हुए हैं तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदन करेंगे।
अब जो स्टूडेंट बीकॉम कर रखे हैं तो बीकॉम में तो पढ़ते ही है वो लोग, लेखा शास्त्र पढ़ते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग सब भी पढ़ते हैं। तो बीकॉम के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर होंगे, किसमें होंगे, तो सामाजिक अध्ययन के पद के लिए योग्य होंगे। ठीक है बेटा, तो सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंट का क्लियर हो चुका है कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। अब गणित विज्ञान में देखिए कौन अभ्यर्थी योग होंगे। तो गणित विज्ञान में जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी जिसको कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन यानी विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक विषय अगर आप रखे हैं तो आप गणित विज्ञान पद के लिए योग्य माने जाएंगे। आगे देखिए, अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी से स्नातक किए हुए हैं तो आप इस पदों के योग्य होंगे। हिंदी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। तो हिंदी के अध्यापक वही बनेंगे जिसका स्नातक में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। संस्कृत के अध्यापक वही बनेंगे जिनका स्नातक में संस्कृत हो। उर्दू वाले में भी वही है जिसका स्नातक में क्या हो, उर्दू पढ़ा होना चाहिए। पंजाबी वाले में भी वही है कि जिनका स्नातक में क्या पढ़ा हो, पंजाबी पढ़ा होना चाहिए। सिंधी वाले के लिए भी वही है जिनका क्या पढ़ा होना चाहिए, स्नातक में सिंधी एक वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात भी क्लियर नहीं किया हुआ है कि वह तीनों साल पढ़ा होना अनिवार्य है, ऐसा कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप यह कर सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी और कोई और सब्जेक्ट मिलाकर अगर आप किए हुए हैं क्या स्नातक, जैसे आपने कौन कौन विषय से स्नातक कर लिया, देखिए यहां पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और हिंदी भी, अगर आपने इतिहास भूगोल के साथ हिंदी भी पढ़ लिया है तो आप सामाजिक अध्ययन पद के लिए भी योग्य हैं और साथ ही साथ हिंदी पद के लिए भी योग्य होंगे। आप अगर कोई भी विषय ऐसे में पढ़े हैं तो आप एक से अधिक पद पर आवेदन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। तथा और क्या होना चाहिए वो देखिए, आवेदित विषय सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के राज्य सरकार के आदेश पत्रांक जो ये लिखा हुआ के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए है, उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आप उत्तीर्ण है तो इसमें आप क्या हो जाएंगे, योग्य होंगे। तो मैंने आपको बता दिया क्लियर तरीके से सभी बातों को। फिर भी अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि मुझे इस तरह की समस्या है या इस तरह की बातों को हमने नहीं समझा है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षिक, प्रशैक्षिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो रिजल्ट है, जो भी पेंडिंग है, कुछ भी समस्याएं, वो सभी समस्याएं आवेदन के अंतिम तिथि तक क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं तो उसके बाद अगर आप अर्जित करते हैं कोई भी योग्यता तो आप बहाली के पात्र नहीं होंगे, आपको बहाली से बाहर कर दिया जाएंगे, ऐसे अभ्यर्थी का नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके सभी समस्याओं का हल कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ चुके होंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कट ऑफ की जानकारी दूंगा तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको सूचना पहुंच पाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें।